not okay with without hijab working in that college. बीजेपी और भारतीय सरकार के लिए कोयत से एक बुरी खबर आ रही है। कोयत के कुछ पार्लियामेंट्रियन ने एक लेटर बना करके सरकार को भेजा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये मजलिस आमला है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, डॉक्टर साले ताहा अल मुतैरी के लेटर हेड पर ये एक लेटर लिखा गया है, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन लोगों ने इस लेटर के ऊपर, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वहाँ के, इन लोगों ने साइन किया है। और साइन करके ये कहा गया है कि देश में, भारत में जो हिजाब को लेकर मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह के दृश्य पूरी दुनिया में देखने में आ रहे हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि बच्चियां किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है, रो रहे हैं, बिलक रही हैं बच्चियां, टीचर बिलक रही हैं, कई टीचर रिज़ाइन दे रही हैं। तो ये सारे दृश्य जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में जा रहे हैं, तो उसका विरोध आपने देखा। कल भी हमने एक स्टोरी चलाई थी, कुवैत में भारतीय एम्बेसी के बाहर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और भारतीय महिलाओं की मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी नजर आई, जो हिजाब को लेकर के मांग कर रही हैं, जिसको लेकर के कर्नाटक हाई कोर्ट में लगातार एक हफ्ते से सुनवाई जारी है। उसको लेकर के आज ये जो लेटर आया है, उसने कहीं ना कहीं सियासी रंग ले लिया है और दोनों तरफ से चीजें सामने आ रही है। उसमें यह कहा गया है कि भारत में जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बुर्के के ऊपर जो बैन लगाया जा रहा है, हिजाब के ऊपर जो बैन लगाया जा रहा है, उस पर मोदी सरकार की खामोशी, कुछ ना बोलना, ये दर्शाता है कि उनका फेवर है। और इसलिए उन्होंने मांग की है, जिन लोगों ने साइन किया है इस लेटर पर, कि कुवैत में किसी भी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सरकार के किसी और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो सरकार में, उसकी एंट्री बैन की जाए। जिस पर शशि थरूर ने ट्वीट किया है और उस पर उन्होंने अपनी राय दी है। हालांकि ट्विटर पर लोग उनको पूरी तरह से घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं। और शशि थरूर ने इसमें लिखा है कि डोमेस्टिक एक्शन हैव इंटरनेशनल रेपरक्यूशन, आई हियर फ्रॉम फ्रेंड्स अक्रॉस द गल्फ ऑफ देयर डिसमे एट राइजिंग इस्लामोफोबिया इन इंडिया एंड द पीएम्स अनविलिंगनेस टू कंडेम इट, लेट अलोन एक्ट डिसिबली अगेंस्ट इट। We like India but don't make it so hard for us to be your friend। यानी उन्होंने कहा है कि सरकार की खामोशी ये दर्शाती है कहीं ना कहीं उनको इनका पूरी तरह से हिमायत हासिल है और ये चाहते हैं कि हिजाब पर बैन हो। और जिसको पूरी दुनिया में, ख़ासतौर से गल्फ़ में और कुवैत में जिसको जिस तरह से देखा जा रहा है, तो ये भारत के लिए ख़तरनाक है। इसको लेकर लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। और उसके साथ ही एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर देखा जाए तो कुवैत में भारतीय जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनकी संख्या 10 लाख के करीब है। और मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल ईस्ट में 76 लाख इंडियंस कामगार हैं जो काम करते हैं वहाँ पर। तो पूरी गल्फ़ में, ख़ासतौर से मुस्लिम देशों में, इस मामले को जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से उस पर लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अरबिक चैनल्स पर ये खबरें चल रही हैं, दृश्य चल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और जो वहाँ पर रहने वाले हैं भारतीय, वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर परेशान है कि आखिर हमारे देश में जब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और अगर यहाँ पर विरोध शुरू हो गया भारतीय कामगारों का, तो मुश्किल में पड़ सकते हैं, परेशानी हो सकती है। और ये बात बार बार कही जाती है, लेकिन सरकार की खामोशी, सरकार का इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इसको हरी झंडी देना, ये दर्शाता है कि हालात अब जो है बहुत ही ख़तरनाक होते जा रहे हैं। और जिस तरह से 10 लाख के करीब सिर्फ कुवैत में रह रहे हैं। आज जो 2 दृश्य इस पूरे मामले में सामने आए, मैं उनको आपको दिखाना चाहूँगा। एक महिला टीचर जब स्कूल पहुँचती है तो उनको एंट्री करने से मना कर दिया जाता है। बाहिजाब खातून अपनी शरीयत को मानते हुए वो पर्दा करती हैं, हिजाब लगा करके जाना चाहती हैं, लेकिन परमिशन नहीं दी जाती तो उनकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं।
दूसरा एक मामला और सामने आया है जिसमें एक महिला टीचर ने बुर्के पर पाबंदी लगाने की वजह से, जो 3 साल से एक स्कूल के अंदर, चांदनी नाम है इनका, जैन पीयू कॉलेज में ये पढ़ाती हैं 3 साल से और बुर्के में हमेशा जाती थी, लेकिन अब जब विवाद हो गया तो इनकी एंट्री कॉलेज के अंदर बैन की गई, बुर्के में इन्हें जाने की परमिशन नहीं दी गई, जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन दे दिया। ಹಿಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಂತೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ವಿತೌಟ್ ಹಿಜಾಬ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ इन दैट कॉलेज. सो थैंक यू सो मच. इस तरह के दर्जनों मामले देखने में आ रहे हैं कर्नाटक में कि बच्चियां एग्ज़ाम तक छोड़ दे रही हैं, टीचर रिज़ाइन दे रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पुलिस के डंडे भी खा रहे हैं, लेकिन अपनी शरीयत पर चलने की ठान रखी है और उसके लिए किसी भी हालत में वो उससे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। मामला लंबा चलता जा रहा है, खिंचता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह से इसको इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, जब तक चुनाव संपन्न नहीं होता इस मामले को पेंडिंग रखना चाहती है सरकार। और यही वजह है कि लगातार कर्नाटक हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। पिछले फ्राइडे को ये फैसला आया था, थर्सडे को, जिसमें यह कहा गया था कि जब तक फैसला नहीं आ जाता कोर्ट का तब तक स्थिति बनाए रखनी है, किसी को भी मजहबी अलामत के साथ एडमिशन की इजाज़त नहीं होगी। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से स्कूल का विवाद कॉलेज तक पहुंचा और फिर ये पूरा मामला कर्नाटक से निकल करके और राज्यों में पहुंचा। उत्तर प्रदेश में विरोध हुआ, मध्य प्रदेश में विरोध हुआ, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर विरोध देखने में आया और अब ये मामला पूरा ग्लोबल हो गया है, इंटरनेशनल हो गया है। जिस तरह से कुवैत का ये लेटर सामने आया है पार्लियामेंट्रियन का, उससे और ज़्यादा हालात ख़राब होते दिख रहे हैं। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।